अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम उर्दू की अमली किताब का दर्स नंबर 15 पढ़ेंगे। आज हम हरूफ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज हम 3 पेज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेज नंबर 15 खोलेंगे। आइए उसे खोलते हैं। जी बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 15 है। बच्चों हमारी हेडिंग है हरूफ। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी हरूफ क्या होते हैं। बच्चों हरूफ ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं जो हम आम तौर पर जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ये हरूफ बज़ाते ख़ुद कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जुमलों में इसको इस्तेमाल किए बग़ैर हम जुमला नहीं समझ सकते। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे हरूफ जिनको इस्तेमाल किए बग़ैर हम जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते और उसे समझ भी नहीं सकते, इन अल्फाज को हरूफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हरूफ। इंग्लिश में इन्हें कंजंक्शन भी कहते हैं, प्रेपोजिशन भी और इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इसकी तारीफ़ छोटी सी लिखी हुई है। आइए इसे पढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज जो एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म के साथ ज़ाहिर करते हैं या दो इस्मों या अफ़ाल को मिलाते हैं, इनको हरूफ कहते हैं। मसलन पर, को, ने, से, की, का, के, तक, अंदर, और, मैं, अगर, मगर, जब, तक वगैरह। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से इसकी तारीफ़ शुरू होती है। ठीक है, तारीफ़ बच्चों आपने याद करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन के अंदर ये जो मिसालें हैं, कोई सी 2 से 3 मिसालें दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसकी तारीफ़ मुकम्मल होती है। यहाँ बच्चों कुछ मिसालें गलत दी गई थी, मैंने उन्हें कट कर दिया है, आप भी इन्हें काट दें। गे, गा, था, आप इन्हें काट दें और इनके ऊपर लिखिए में, अगर, मगर और जब तक। ठीक है, ये बच्चों इसकी तारीफ़ है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ऐसे अल्फाज जो एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म के साथ, इस्म कहते हैं ना बच्चों नाम को, एक नाम का ताल्लुक़ दूसरे नाम के साथ जाहिर करते हैं या दो इस्मों या अफ़ाल को मिलाते हैं, इनको हरूफ कहते हैं। मसलन पर, को, ने, से, की, का, के, तक, अंदर, और, मैं, अगर, मगर, जब तक वगैरह। ठीक है, तो बच्चों इन तमाम अल्फाज को क्या कहते हैं? हरूफ कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों नीचे हमारे पास एक मश्क दी गई है। मश्क में बच्चों हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन जुमलों में से हरूफ को चुनकर सामने लिखें। ठीक है, जैसे जुमला नंबर 1 है, मेज़ पर किताबें और कापियाँ पड़ी हैं। ठीक है, अब आप ढूंढ सकते हैं इनमें कौन कौन से हरूफ हैं। जी हाँ, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, ढूंढें। जी हाँ, पहला है पर भी हरूफ में शामिल है और भी हरूफ में शामिल है। ठीक है, तो आपने सफाई से यहाँ पर भी लिखना है और भी लिखना है कोमा लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट है ये कपड़े अलमारी में रख दो, इसमें क्या है? जी हाँ, में। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे में। समटाइम्स 2 वर्ड्स आ जाते हैं, समटाइम्स 1 वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसमें भी 2 वर्ड्स हैं, अगर भी है और तो भी है। ठीक है, आपने इन हरूफ को सामने लिखते जाना है। ठीक है, तो बच्चों ये मश्क आपने खुद से कर लेनी है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। जी बच्चों, नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 16। ये पेज बच्चों बहुत आसान है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इनको मुनासिब हरूफ लगाकर मुकम्मल करना है। ठीक है, इनके ऑप्शंस नहीं दिए गए, लेकिन आपने ख़ुद से इन्हें फिल करना है। बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप खुद से कर लेंगे। पहला वर्ड है पहाड़ों डैश बर्फ़ जमी है। क्या आएगा? जी हाँ, मुझे मालूम है, आपको पता है यहाँ क्या आएगा, पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है। ठीक है, ये नीचे वाले ऑप्शन सब बहुत आसान है, आपने इन्हें खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, नीचे आ जाएं। जैसे यहाँ एक ऑप्शन है, जहाँ डैश हो सके दूसरों डैश मदद करो। क्या आएगा? जी हाँ, जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करो। ठीक है, बड़े आसान है। मैं डैश उस डैश कहा डैश वो मेरे डैश चले। मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ चले। ठीक है, ये आपने फिल करना है। और डैश सब हाजिर थे डैश असलम गैर हाजिर था। और के बाद बच्चों ये ऑप्शन गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आपने कुछ सॉल्व नहीं करना। और सब हाजिर थे डैश असलम गैर हाजिर था, लेकिन असलम गैर हाजिर था। ठीक है, यहाँ आप लेकिन लिख सकते हैं, मगर भी लिख सकते हैं।
इन कापियों डैश यहाँ से उठाकर मेज़ पर रख दो। इन कापियों को यहाँ से उठाकर मेज़ पर रख दो। हमारे पाँव के नीचे ज़मीन और सर के ऊपर आसमान है। ताजमहल की इमारत आगरा में है। मैंने एक अच्छे लड़के से दोस्ती की। तो बच्चों ये जुमले हैं, आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बच्चों एक सफ़ा हम आज और करेंगे, वो है हमारा पेज नंबर 19। तो बच्चों ये हमारा पेज नंबर 19 है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ हरूफ दिए गए हैं। जैसे आपको मालूम है ना कि आज का लेक्चर हमारा हरूफ के बारे में है, तो यहाँ पे भी बच्चों कुछ हरूफ दिए गए हैं और इन हरूफ के बारे में पहले तो एक खाली जगह दी गई है और उसके बाद कहा गया है कि उसी जुमले को देखते हुए 2 जुमले मज़ीद बनाएं। पहले हम हरूफ पढ़ लेते हैं। अगर मगर लेकिन वरना बल्कि पर। आपको पता है ना ये लफ्ज़ हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मगर लेकिन वरना बल्कि पर। अब उन्होंने कहा है कि पहले तो खाली जगह पुर करें इन हरूफ की मदद से, उसके बाद 2-2 जुमले यानी कि एक जुमला यहाँ और एक जुमला इस लाइन पर आप लोग खुद बनाएं, ठीक है। आइए पहले खाली जगह पुर करते हैं। डैश वो मेहनत करता तो ज़रूर कामयाब हो जाता। क्या लिखेंगे यहाँ? जी हाँ, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। तो यहाँ हम लिखेंगे अगर, ठीक है। अगर वो मेहनत करता तो ज़रूर कामयाब हो जाता। अब ये एक जुमला है अगर का, इसमें वर्ड दिया गया है। अब आपने यहाँ मज़ीद 2 जुमले लिखने हैं जिनमें अगर इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक जुमला बना के दिखाती हूँ। जी बच्चों आपके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है। अगर बारिश ना होती तो हम बाज़ार चले जाते, ठीक है। ये मैंने इस जुमला लिखा है, इसमें मैंने अगर को इस्तेमाल किया। अब आपने एक और जुमला लिखना है जिसमें आपने अगर ही को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारे पास एक खाली जगह है। मैंने इसे बहुत समझाया डैश उसने मेरी ना सुनी। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मगर, ठीक है। अब आपने देखा कि इस लाइन में मगर को इस्तेमाल किया गया है। अब आपने 2 जुमले मज़ीद बनाने हैं जिनमें आपने मगर को इस्तेमाल करना है। एक जुमला यहाँ लिखेंगे और एक जुमला यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये आपने खुद से बनाने हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की मदद से। उसके बाद है उसने कोशिश तो बहुत की डैश कामयाब ना हो सका लेकिन कामयाब ना हो सका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने 2 जुमले मज़ीद बनाने हैं जिनमें आपने लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। सोच समझकर काम करो डैश नुकसान उठाओगे। क्या आएगा? ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, जी हाँ, वरना नुकसान उठाओगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने मज़ीद यहाँ पे 2 जुमले बनाने हैं जिनमें आपने वरना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं उसे दोस्त नहीं डैश भाई समझता हूँ। ऊपर ऑप्शन में लिखा हुआ है बल्कि, तो हम यहाँ लिखेंगे बल्कि। मैं उसे दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने 2 जुमले मज़ीद बनाने हैं जिनमें बल्कि का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने जुमले बनाने हैं। उम्मीद है कि आपको हरूफ के बारे में पता चल चुका होगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।